नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है रायबरेली, यानी कांग्रेस पार्टी का गढ़, यानी सोनिया गांधी की विरासत, जिसे आज उन्होंने हैंडओवर कर दिया अपने पुत्र राहुल गांधी को। इस पर क्या है रायबरेली की जनता का मूड, क्या है उसका रिएक्शन, वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे। लंबे मंथन और चिंतन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने गढ़ वाली दोनों सीटों पर अपना दांव चल दिया है। हालांकि अमेठी से गांधी परिवार की दूरी बनाने पर पीएम मोदी और अमित शाह ने तीखा वार किया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया है। अब सवाल ये कि आखिर अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने के पीछे राहुल गांधी की क्या रणनीति है और अमेठी रायबरेली का पहला राउंड किसने जीता है। आज हॉट सीट रायबरेली से चुनाव एक्सप्रेस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। अमेठी छोड़ रायबरेली क्यों आए राहुल? मोदी शाह का वार, डर गए राहुल। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। अमेठी की चर्चा, रायबरेली में पर्चा। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस का पलटवार, डरे नहीं, डरा दिया। राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे। अमेठी रायबरेली का पहला राउंड किसने जीता? चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं उससे पहले रायबरेली की जनता से एक बार आप रूबरू हो जाइए, जो आज अपने सवाल लेकर पहुंची है। और आज जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है उस पर क्या है पब्लिक की राय, वो भी जानेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें। आप जल्दी से मेहमानों का परिचय भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी जी हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। कांग्रेस से राहुल वाजपेयी जी हैं, आप यूथ जिला अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। शिवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुरेश पटेल जी हमारे साथ हैं, आप जिला अध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड के हैं, समाजवादी पार्टी से। महेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाज सेवी हैं। राहुल वाजपेयी जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है कि हमने बड़ा दांव चला है, हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो ये कांग्रेस पार्टी की कोई सियासी मजबूरी है या फिर राहुल रायबरेली के लिए जरूरी है? देखिए, राहुल जी रायबरेली से लड़ रहे हैं, रायबरेली की जरूरत की बात की नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति है, प्राण जाए वचन न जाए। हर पुत्र का धर्म होता है कि अपने माँ और बाप के वचनों के वो निर्वहन करे। जैसा भगवान राम ने किया था कि अपनी माता पिताजी के वचनों के लिए वनवास चले गए थे, वैसे ही राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने ये वादा किया था रायबरेली जनता से कि मेरे बाद मेरे परिवार से ही कोई आएगा। चूंकि प्रियंका जी किन्हीं निजी कारणों से नहीं लड़ रही थी, इसलिए राहुल जी को रायबरेली आना पड़ा। अपनी मां के सम्मान के लिए उनको रायबरेली आना पड़ा। जी, तो सोनिया जी ने जो वादा किया था रायबरेली की जनता से, उसका निर्वहन राहुल गांधी कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि वो डर गए हैं अमेठी में। देखिए, सोनिया जी ने भावनाओं के आधार पर रायबरेली की जनता को हमेशा छला है। कोई भी वादा आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। राहुल गांधी जी बहुत वादे के पक्के होते तो उनको अपनी सीट, जिससे वो हारे थे अमेठी से, उनको वहां से लड़ना चाहिए था। और हम लोग तो बहुत खुश हैं कि ऐसे जिसको पब्लिक सीरियस नहीं लेती ऐसे उम्मीदवार को पाकर, और जो व्यक्ति 5 साल, हमारा प्रत्याशी 5 साल रायबरेली के गलियों में घूमा है, यहाँ की धूल फाका है, यहाँ के सुख दुख में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को यहाँ छोटा भी कार्यक्रम रहा होगा, उससे अधिक
जनता के यहाँ जो दुख पहुंचा होगा, किसी के यहाँ कोई भी ट्रेजेडी होगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह उसके चौखट पर या उसके परिवार का कोई व्यक्ति या भारतीय जनता परिवार का पदाधिकारी वहां पहुंचा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के भाइयों से कि उनके पदाधिकारियों की मृत्यु हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ, कोरोना में उनकी मौत हुई, क्या सोनिया गांधी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति, मान लीजिए सोनिया गांधी के कहते हैं कि तबियत खराब है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी तबियत नहीं खराब थी, लेकिन सोनिया गांधी के परिवार का कोई सदस्य तो इनके व्यक्ति आ सकता था, पत्र आ सकता था, कुछ तो आ सकता था। मैं इस पर उनसे जवाब लूंगा। सुरेश जी, जब अखिलेश जी से सवाल किया गया कि आप क्या चाहते हैं, क्या राहुल को अमेठी लौटना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लौटना चाहिए, अमेठी उनकी सीट रही है, उनको लौटना चाहिए। अब चूंकि वो अमेठी नहीं आए, रायबरेली आ गए, आपके हिसाब से ठीक है या फिर गलत मैसेज चला गया, नहीं होना चाहिए था, अमेठी से उतरना चाहिए था? देखिए, रायबरेली को आप उठा के देख लीजिए तो जितना भी डेवलपमेंट है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कांग्रेस प्रत्याशी क्या खा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक कोई डेवलपमेंट का काम रायबरेली में बता दें, एक कोई डेवलपमेंट का काम रायबरेली में बताने का काम करें। पूरा का पूरा डेवलपमेंट सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। गलती से कांग्रेस निकल गया था आपसे कि कांग्रेस पार्टी किस बल पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी कहना चाहते थे आप? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की देन है रायबरेली का डेवलपमेंट। लेकिन अमेठी से राहुल का नहीं लड़ना गलत मैसेज तो नहीं चला गया? बीजेपी के लिए डर गए इसीलिए रायबरेली चले गए। रायबरेली उनकी परंपरागत सीट है, अमेठी नहीं थी। बिल्कुल है, तो अमेठी से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार का एक रिएक्शन लेते हैं। गौरव जी, आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति है कि राहुल को रायबरेली से उतारा जाए, या फिर सियासी मजबूरी थी, कांग्रेस ने आकलन कर लिया कि अमेठी में जमीन खिसक गई है, वहां अब आधार तैयार कर पाना आसान नहीं होगा, इससे बढ़िया सेफ सीट से उतरा जाए? देखिए, हमें तो ये लगता है कि परिवार का निर्णय है, उन्होंने राहुल जी को चुना या प्रियंका जी को चुना। जिस तरह से आपने यहाँ पर इन प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए चुना है, तो ये उनका अधिकार है कि वो किसको चुने, अपने पुत्र को चुने, पुत्री को चुने, या किसी दूसरे बड़े नेता को चुने, कार्यकर्ता को चुने, या भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश जी को चुना, या बहुत से और भी नेता दावेदार थे इस टिकट के लिए। तो हम टिकट पर कुछ नहीं कहेंगे। बात यह है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको सब लोग मानेंगे। आंकड़े गवाह हैं कि अभी तक 19 चुनाव हुए हैं और 17 में कांग्रेस जीत हुई है। तो अब उस लिहाज से वो अपना प्रतिनिधि सोनिया जी किसको चुनती है, ये उनका अधिकार, सोनिया जी का अधिकार है। ठीक है, महेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बात विकास और विरासत दोनों की हो रही है। एक तरफ तो सोनिया गांधी जी ने अपनी विरासत ट्रांसफर कर दी राहुल गांधी जी को, वो यहां पर चुनावी मैदान में उतर आए, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जो विकास किया है उसी के मुद्दे पर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। आपको लग रहा है कि 70 बरस में इतना विकास किया गया है कि अगर विरासत को अलग रख दें तो उसके आधार पर एक कैंडिडेट के तौर पर राहुल जी यहां पर जीत जाएंगे? देखिए, जो विकास की बात है ये तो आपके सामने खुद ही आप देख रहे हैं कितना विकास हुआ है। जो भी सत्ता में रहता है काम करेगा, जो आएगा वही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसे अभी तक कहा गया था प्रियंका जी लड़ेंगे चुनाव, वहां से राहुल जी लड़ेंगे, लोगों की ओर बिल्कुल निराश हो गए कि यहाँ से फिर वो जो है वो उधर से वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2 जगह चुनाव लड़े, 2 जीत जाएंगे तो एक सीट तो छोड़ेंगे, कोई ना कोई एक सीट छोड़ेंगे, तो फिर एक सीट को विधवा होना पड़ेगा। तो क्यों ना लोकल के प्रत्याशी को वोट दिया जाए, जिससे कि वो लोकल का प्रत्याशी हम लोग के बीच में हमेशा रहेगा और वो हमारे शामिल होगा। हमें क्यों होता क्या है कि हम लोग बाहर के प्रत्याशी से मिलने में अभी जब इतना टाइम लगे, कब मुलाकात होगी कब नहीं होगी, और जो लोकल का होगा कोई भी हो उसको एक मौका दिया जाए जिससे कि हम लोग उनसे मुलाकात संभव हो सके। ठीक है, तो ये सवाल है पब्लिक के मन में कि राहुल गांधी जब वायनाड गए तब उन्होंने वायनाड को अपना घर बताया, अब जबकि रायबरेली में लौट कर आए हैं तो फिर अगर यहां जीतते हैं तो वो किस एक सीट को चुनेंगे? कुछ सवाल मैं पब्लिक के बीच से लूंगा। जी बताइए अपना सवाल। जी, बैठ के खड़े हो जाओ, कैसे भी बताइए, अपना सवाल बताइए आप। जी बताइए, आप सवाल पूछिए। आप सवाल ये है कि जैसे हमारे भाई बड़े भाई राहुल वाजपेयी जी ने कहा कि सोनिया गांधी की परंपरा सीट है ये, मैं ये कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी क्या अपने बेटा बेटी को ही सांसद बनाएंगी? हमारे बड़े भाई राहुल वाजपेयी जी को खड़े कर देते, मैं जिताने का काम करता। ठीक है, ओके राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका सवाल बताइए। शिव कुमार नाम है जी। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि जो पिछला 2014 में मोदी जी ने एक वादा किया था कि 15 लाख आएंगे, आया क्या? अभी भी इंतजार कर रहे हैं आप? जी बताइए आपका सवाल। भैया, आपके जरिए केवल ये पूछना चाहेंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिन है
ये खुलेगा तो इतने पुराने लोगों को बताते हैं कांग्रेस ने बहुत ये किया वो किया, लेकिन इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कार्रवाई हुई है, इतना ये सुप्रीम कोर्ट जैसे और इस पर जवाब देना चाहिए, इस पर और खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। जी बताइए। हमारा सवाल कांग्रेस से है, ये कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, पीडीओ को अधिकार देंगे। इनकी 10 साल की सरकार थी, इन्होंने रायबरेली से लेके पूरे राष्ट्र में कौन सा पीडीए का बैंक का डायरेक्टर बनाया, कौन सा पीडीए का मुख्यमंत्री बनाया, कौन सा पीडीए का राज्यपाल बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, एमएलसी बनाया। ये स्वयं पीडीओ को धोखे में रखना चाहते हैं। चाहे रायबरेली में कमल नयन वर्मा रहे, चाहे डॉक्टर मुस्लिम रहे, उनको अपमानित करके भगाने का काम कांग्रेस ने किया। ये गुस्सा है, जोश नहीं, इनसे सवाल है। ओके ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ इधर से। उनका एक तो ये सवाल है कि आप क्यों नहीं यहाँ से उम्मीदवार। बात यहाँ पर विरासत की सियासत की क्यों हो रही है, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का कोई और चेहरा क्यों नहीं दिखा। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप आज पीडीए की बात कर रहे हैं, रायबरेली में 70 बरस से आप लोग लगातार सांसद बन रहे हैं और केंद्र में भी आपकी सरकार रही है, पीडीए के लिए क्या किया आपने। देखिए, पहली चीज तो जब सोनिया जी ने यहाँ से छोड़ा तब पूरे रायबरेली के संगठन ने उनको पत्र लिखकर उनसे बात करके उनको आश्वस्त करने का प्रयास किया कि यहाँ से गांधी फैमिली को आए। चूंकि हम लोग रायबरेली का संगठन और जनता सोनिया गांधी जी को अपने परिवार की तरह देखती है, तो परिवार का कोई मुखिया रहेगा तो उससे हमको बल मिलता है। लेकिन महेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाएंगे तो दिलों में दूरियां आ जाती हैं, कोई ऐसा होना चाहिए जिससे दिल जुड़ा रहे। अगर दिलों में दूरियां हो तो यहाँ से कांग्रेस का ही प्रत्याशी सांसद हमेशा क्यों चुना जाता है। ये संगठन से किसी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। रायबरेली की जनता से पूछिए आप, जनता कहती है और जिता के भेजती है। अब की बार आप मैं सबके सामने माइक पे कह रहा हूं कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे यहाँ से। ठीक है, पीडीए पर उनका सवाल था। पीडीए के लिए क्या किया। आज आप पीडीए की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इतने बरस से यहाँ से सांसद रही सोनिया जी, केंद्र में आपकी सरकार रही, तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा दी और आपने पीडीए के लिए क्या किया। राहुल जी कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। दरअसल ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति हमने बनाया। हमारे पास ऐसी बहुत लंबी लाइन है जिसमें हमने और भी लोगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चुने गए विधायक, एमएलसी, सांसद हैं। इन लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, केवल भ्रम फैला रहे हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाना। इसका जवाब मोदी जी ने दिया था कि उन सचिवों की नियुक्ति जिनका नाम आज राहुल गांधी गिना रहे हैं वो आपके शासनकाल में हुई थी, आज आप उनका नाम गिना रहे हैं। जी बताइए आपका सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अभी सोनिया गांधी ने पिछली बार नामांकन किया और नामांकन करने के बाद वो जीती यहाँ से और 5 साल उन्होंने यहाँ दर्शन नहीं दिया। आज फिर नामांकन के दिन आई हैं। नंबर 1 तो 5 साल तक क्यों छला रायबरेली की जनता को, और दूसरे कि जो है वो यहाँ पर क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या जनता को भरोसा देंगे कि रायबरेली को नहीं छोड़ेंगे, वायनाड को छोड़ देंगे, रायबरेली को नहीं छोड़ेंगे। ओके, आप बताइए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, उनकी मां ने कहा है, राहुल जी से वादा किया कि आप जाइए, मैं वादा करता हूं कि रायबरेली एक बार जीत जाओगे, जैसे मैं नहीं गई वैसे 5 साल तुम नहीं जाना और रायबरेली की जनता को बेवकूफ बनाना। और राहुल जी ने एक वादा किया था अभी कुछ दिन चुनाव से पहले, प्रथम चरण के, उन्होंने कहा था कि वायनाड मेरा घर है, रायबरेली तो केवल छल है। रायबरेली वालों को छलने का काम ये कांग्रेसी कब तक करते रहेंगे। दूसरी चीज, 1 मिनट भाई साहब, आज गुंडों का हाथ कांग्रेस के साथ, माफिया गुंडे उनके साथ, रायबरेली से चल रही है मोदी की आंधी, उड़ेगा ये राहुल गांधी। ठीक है, ओके। मेरा कांग्रेस के अपने राहुल जी से 2 सवाल है। हम ये चाहते हैं कि वो पारिवारिक विरासत की बात करती है कांग्रेस, उन्होंने इस देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या कार्य किए हैं पिछले अपने कार्यकाल में, उसके बारे में बताएं। और दूसरा, नेहरू जी बाबर की मजार पर गए शीश नवाने, इंदिरा गांधी जी भी गई, राजीव गांधी भी गए। हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि 20 तारीख के पहले, मतदान के पहले, वो अयोध्या में दर्शन करने कब जा रहे हैं। राहुल जी आपसे सीधा सवाल, एक तो मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी अयोध्या कब जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक खबर ये चल रही थी कि वायनाड में चुनाव खत्म हो गया है, राहुल जी अमेठी आएंगे और अमेठी आने से पहले वो अयोध्या जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, वो रायबरेली आ गए। एक तो ये,
दूसरा उनका ये कहना है कि जो काम सोनिया जी ने किया वही राहुल जी करेंगे, वो यहाँ से जीत तो जाएंगे लेकिन फिर दूरी बना लेंगे। सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या? देखिए, ये लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, अनुमान पे बात करते हैं। इनसे ये पूछिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे, बहुत हुई बेरोजगारी की बात, बहुत हुए अत्याचार भ्रष्टाचार पर, ये महिलाओं के सम्मान पे बात क्यों नहीं करते? ये नौकरी पे और बेरोजगारी बात क्यों नहीं करते? ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते? जब भी कोई डिबेट होती है ये उठा करके राम मंदिर पे आ जाएंगे। नहीं तो राम मंदिर से दिक्कत क्या है? राम मंदिर से क्या दिक्कत है? तो फिर अगर सवाल पूछा जा रहा है कि अयोध्या से दूरी क्यों है, अयोध्या क्यों नहीं जा रहे, तो आप जवाब दे दीजिए इसका। क्या इससे पहले गांधी परिवार अयोध्या नहीं गया है? गया है क्या? इनके कहने पे ही हम जाएंगे? ये तय करेंगे हम कब जाएंगे, हम तय करेंगे हम कब जाएंगे। जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में अटक रहा था, भटक रहा था, लटक रहा था, तब भी आपने दूरी बनाए रखी। जब वहां एक सेकेंड मैं आऊंगा तो सवाल पूछिएगा। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था आपने तब भी दूरी बनाए रखी। प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपको आमंत्रित किया गया, आपने कहा कि रामलला बुलाएंगे तो हम जाएंगे। रामलला कैसे बुलाएंगे? खुद उतर कर आएंगे। देखिए, राहुल जी को बुलाया नहीं बीजेपी वालों ने, ठीक है, राम जी की प्रतिष्ठा हो रही थी। बीजेपी ने हमें भी नहीं बुलाया था, हम गए थे। बिल्कुल, हम कह रहे हैं आप जब गए तो आपका मन किया तब गए आप। अच्छा, अभी मन नहीं कर रहा है? नहीं, अभी हमको जब जाना होगा हम तब जाएंगे ना। अभी मन नहीं कर रहा है। शंकर जी के मंदिर गए तो मतलब हम धार्मिक नहीं है? ठीक है, अभी मन नहीं कर रहा है। मन करेगा तो जाएंगे। आप इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? देखिए, अभी हम कुछ राम पर कहेंगे तो ये कहेंगे कि धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने तो राम के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। राम के विरुद्ध इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़ी कर दिए। जितने इनके पार्टी में बड़े वकील थे, सारे राम के नाम के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध में खड़े थे। मैं विकास की बात करता हूं क्योंकि ये अभी कहेंगे धर्म के। आज इस रायबरेली में 5 साल पिछले कार्यकाल को छोड़ दिए, 20 साल से सोनिया गांधी सांसद हैं। सोनिया गांधी जी 5 साल में सांसद निधि वापस लौट गई। ये कौन से सांसद का अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के विकास को छोड़कर यहाँ की सांसद निधि वापस चला जाए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह हारा, और भारतीय जनता पार्टी का एहसान है रायबरेली के ऊपर कि हारे हुए प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में हमने मंत्री बनाया, और उस मंत्री ने इस रायबरेली के गलियों में आज 41 हाटपैड छोटे काम में गिना रहा हूं, जिसके आधार पर मैं जनता से वोट मांग रहा हूं। मैं उस विकास के आधार पर वोट मांग रहा हूं। ये राम के नाम से चिढ़ते हैं, राम के नाम से इनको घबराते हैं। राम के नाम से घबराहट होती है, इस पर जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि चुनाव हारने के बाद भी नेता जनता से दूर हो जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी। कन्नौज से पूरे 5 बरस तक दूरी रही, अचानक से अखिलेश यादव जी का नाम सामने आया, वो वहां पर चुनावी मैदान में उतर गए। ऐसे ही राहुल गांधी अमेठी से दूर रहे, आज रायबरेली से नाम तय हुआ और यहां पर उतर आए। जनता कैसे माने कि आप उससे जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, जो स्लिप ऑफ टंग पे ताली बजाते हैं वो ये बात ध्यान रखें कि 46 में 56 एसडीएम आपके मुख्यमंत्री बनाते हैं। 46 में 56 एसडीएम आपके मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो स्लिप ऑफ टंग किसी से हो सकता है। एक बात, ताली तो आपकी बात पर भी बज रही है, आप उनका जवाब दीजिए। दूसरी बात, एक हमारे साथी कह रहे थे कि गुंडों का साथ मिल गया है, तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 22 अपने आपराधिक मुकदमे वापस लेता हो, वो गुंडों की बात करता है। जिनके अरे इतना आवेश और इतना गुस्सा क्यों? पहले एक सेकंड, थोड़ी ठंडक रखिए, वो गुंडों की बात करते हैं। थोड़ी ठंडक रखिए, पहले सवाल सुन लीजिए। उसके लिए आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। एक सेकंड, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाकर चैलेंज करिए कि अरे बात तो पूरी हो जाने दीजिए आप। आपने एक बात कही ना, उसका मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां जाकर अपील करिए कि भैया इनके खिलाफ मुकदमे थे, इन्होंने वापस ले लिए। मेरा आपसे एक सीधा सवाल था कि जनता कैसे माने कि जीतने के बाद या हारने के बाद आप उसके सुख दुख में खड़े रहेंगे उसके साथ? जनता के सुख दुख में हमेशा प्रत्याशी खड़ा रहता है, तभी वो चुनाव जीतता है। 5 साल तक अखिलेश यादव जी कन्नौज से दूर रहे, राहुल गांधी जी अमेठी से दूर रहे, और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ। अखिलेश यादव कन्नौज से दूर रहे तो हास्यास्पद बात आप कह रहे हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहने वाले अकेले नेता अखिलेश यादव हैं। भाजपा के नेता जनता से दूर रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद होते हैं, क्या रोज बनारस में बैठे रहते हैं? ये सवाल है इनसे। दूसरी बात, अभी एक सवाल यहां से आया था परिवारवाद का। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली का प्रत्याशी सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण है। परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी कम से कम ना बोले तो ठीक है, क्योंकि नाम गिनाया जाएगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, अभी जैसे इन्होंने बनारस का जिक्र कर दिया, एक सांसद के तौर पर बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को 10 बरस हुए हैं।
बनारस का कामकाज देख लीजिए, और जब रायबरेली की बात आती है तो 70 बरस से इस सीट पर करीब करीब कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। अभी 4 बार से तो बैक टू बैक सोनिया गांधी जी जीती हैं। 4 बार का इनका कार्यकाल, 2 बार का प्रधानमंत्री मोदी का बनारस का कार्यकाल। कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? आज जो बनारस की बात की जा रही है तो पूरे विश्व के अंदर गर्व से हम लोग का सीना ऊंचा हो गया है कि जब भोलेनाथ का मंदिर देखते हैं, जो बन गया, बहुत एक ऐसा बन गया है कि वो कॉरिडोर बना। दूसरी बात कि वहां के सांसद जो हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए बनारस जाते रहते हैं और बनारस का बहुत ही विकास हो रहा है। ठीक है, 44 बार गए हैं प्रधान। मैं आ रहा हूं, एक बार इधर से पहले मैं रिएक्शन ले लूं। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। जबकि तुलना हो ही रही है बनारस और रायबरेली की, तो एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने बनारस को भी देखा होगा, रायबरेली को भी तो बहुत करीब से आप देख ही रहे हैं। 10 बरस का उधर का उनका कार्यकाल, 4 बार लगातार सोनिया गांधी जी का यहां पर जीतना उनका कार्यकाल। आप दोनों के कामों की तुलना देखते हैं तो कहां पाते हैं? देखिए, हमारा एक सीधा सा मत है कि ये बहुत उत्तेजित होके अपनी बातों को रखना और कहना, ये शायद मतदाताओं के साथ ज्यादती है, वो चाहे ये दल हो या वो दल हो। और जहाँ तक तुलनात्मक बात है रायबरेली और कांग्रेस की, देखिए होता ये है कि हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मोदी जी ने जो विकास अपने बनारस का सपना देखा, उस सपने को पूरा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आज बनारस। लेकिन सोनिया जी ने जब अपने रायबरेली के विकास की बात देखी तो 2000 करोड़ का रेल कोच कारखाना लगाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसको स्वीकार करना चाहिए, सभी लोगों को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। या एम्स रायबरेली बनाया तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। और अयोध्या का विकास हो रहा है, बनारस का विकास हो रहा है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि हमें जाने पर वहाँ पर कितनी खुशी होती है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं। बनारस के जाम से हमें मुक्ति मिल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आना जाना पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, पीछे से एक सवाल लेना। हाँ बताइए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी माननीय हमारी समाजवादी पार्टी के साथी जो खड़े हैं, अभी वो कह ही गए कि खैर उन्होंने कहा उसको स्लिप ऑफ टंग है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो अमेठी में माननीय राहुल जी हारे, और वो लगातार वो कहते रहे कि वो विरासत की सीट है, और संयोग है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस के ही लोग सांसद होते रहे। केवल 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खाता खोला था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो उन्होंने अमेठी क्यों छोड़ा और रायबरेली क्यों आए? ठीक है, मैं सवाल पूछ लूंगा उनसे। एक सेकंड, आ रहा हूँ मैं। हाँ, आपका सवाल? मेरा सवाल नहीं, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी रखिए। कि 1 मिनट भूल गए, आप याद कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी, बताइए आपका सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती निकली, उसमें 60 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा, उनके पैसे गए, उसके बाद ये सरकार पेपर लीक करा देती है। उन नौजवानों के साथ क्या किया जाएगा? वो नौजवान अब कहाँ जाएंगे? 6 महीने की तपस्या करके पेपर देने गए, हजारों रुपया बर्बाद किया, और सरकार ने क्या कहते हैं, चुनाव चंदे के नाम पे पैसा वसूल लिया। पुलिस भर्ती पेपर लीक में क्या हुआ? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे प्रत्याशी ने 5 साल, अगर 5 साल उन्होंने काम किया था तो जनता ने उन्हें जिला पंचायत में भी निकाला। अभी विधायकी का भी चुनाव लड़े थे, 20,000 से वो हारे। पब्लिक का भी तो चुनाव जीतना चाहिए। अगर आप 5 साल जीते हैं, जिला पंचायत जीत नहीं पा रहे हैं, आप सांसदी का खबर हसीन सपने मुगरी लाल देखे, वो देखते रहेंगे। याद हो गया? पेपर लीक की इन्होंने जो बात कही, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि रासुका जैसी गंभीर धारा लगा के पेपर लीक करने वालों को जेल भेजने का उनको मत बताइए, वो सवाल मैं उधर से पूछ लूंगा। आपको याद आ गया जो याद कर रहे थे आप? मोदी जी जो देते हैं जनता के घर तक जाता है, हर गरीब की रसोई में मुफ्त में राशन आता है। आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है, आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है, किसानों के खाते में सम्मान निधि जो भिजवाता है। बीजेपी के सिवा किसी का बटन दबे ना भूलकर मतदाता सब आशीर्वाद देंगे कमल के फूल पर। ठीक है, ओके। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। उधर से उनका सवाल है कि अगर अमेठी में इतना काम किया ही था तो अमेठी छोड़कर वायनाड क्यों जाना पड़ा, और जब वायनाड से लौटे भी तो अमेठी के बजाय रायबरेली क्यों चले आए? देखिए, रायबरेली क्यों आए ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कि उन्होंने अपनी माता जी के सम्मान की लाज रखी। दूसरी चीज, क्या मोदी जी 2 जगह चुनाव नहीं लड़े? बड़े नेता 2 जगह लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये जीत जाएंगे तो क्या रायबरेली में रहेंगे? बिल्कुल। कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड या रायबरेली? देखिए, सोनिया जी ने कहा है रायबरेली हमेशा गांधी परिवार गढ़ रहा है, वायनाड छोड़ देंगे? गांधी परिवार से कोई न कोई रहेगा। राहुल वायनाड छोड़ देंगे? वायनाड को उन्होंने अपना घर कहा है। देखिए,
ये डिसीजन गांधी परिवार लेगा, ये डिसीजन गांधी। दो बातें आ गई। आप ये कह रहे हैं कि सोनिया जी ने कहा है कि गांधी परिवार का कोई यहाँ रहेगा, फिर आप कह रहे हैं कि ये परिवार गांधी परिवार, ये फैसला गांधी परिवार लेगा। वायनाड उनका घर नहीं, ये बात मान रहे हैं? बिल्कुल, राहुल जी ने वहाँ जो प्यार राहुल जी को मिला है, राहुल जी ने कहा है कि मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा। अब दो लोग हैं, दो भाई बहन है, रहेंगे तो किसी एक ही घर में ना। ठीक है, उधर एक सेकंड आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। उधर से उन भाई का सवाल था कि बताइए कि पुलिस भर्ती को लेकर जो युवा तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक हो गया, उनके इतने पैसे खर्च हो गए, उनका समय बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? वो टोपी वाले भाई साहब जो प्रश्न पूछे हैं, उनकी पार्टी ने सदैव धर्म और जाति के आधार पर भर्तियां की। हमको ऐसा करना होता तो इतनी कितनी भर्तियां कर दी होती। आज तक योगी जी के शासनकाल में एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं हुआ जो कि गलत कह दे कि हमें पैसे से हुआ, जात के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे हुआ। सारी निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं और जो योग्य युवा हैं उनको नौकरी मिली है। और मैं इनके बाद ओके जी, आप बताइए आपका सवाल। हम भाई सुरेश पटेल जी अभी एक सवाल किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में। इन्होंने कहा कि 32 मुकदमे इन्होंने वापस लिए। राजनीतिक मुकदमे कोई आम, वो छोड़ दीजिए, उसका जवाब दे दिया उन्होंने। आपका सवाल बताइए। हमारा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी जी वायनाड जाते हैं और वहां कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, अभी आप सोशल मीडिया में हम लोग देखे हैं, सोच के मेरा परिवार है, तो क्या रायबरेली ये यहाँ की जनता को क्यों आप गुमराह कर रहे हो कि अगर वो परिवार है तो फिर ये क्या है आपका? ठीक है जी, आपका सवाल बताइए। ये सवाल ये कि राहुल गांधी जो हैं यहाँ रायबरेली और उत्तर प्रदेश रह के भाग जाते हैं, फिर इटली, वो रुकते नहीं यहाँ पे, तो ये रायबरेली कब आएंगे? इनका सोनिया गांधी जी रायबरेली सांसद जीती है, कई बार यहाँ आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राहुल जी, रायबरेली जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, सोनिया गांधी की विरासत है। सारे सवाल ले दे के आपके सामने ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है राहुल जी को फंसा दिया। नहीं, मुखिया से हमेशा सवाल किए जाते हैं, हमेशा मुखिया से सवाल किए जाते हैं। रायबरेली की जनता सोनिया गांधी परिवार को अपना मुखिया मानती है तो उनसे सवाल करती है, ये तो सही है और करना भी चाहिए। जो बात हो रही है यहाँ पे सोनिया जी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, जितना विकास रायबरेली में हुआ है इतना विकास मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान। वो जो बात कह रहे हैं वही स्मृति ईरानी भी कह रहे हैं अमेठी में कि आप घर बदल लेते हैं, परिवार नहीं बदलते हैं। परिवार तो हमेशा एक ही रहता है ना। आप कभी अमेठी को अपना परिवार कहते हैं, कभी वायनाड को अपना परिवार कहते हैं, अभी रायबरेली आए तो रायबरेली को अपना परिवार कहेंगे, तो परिवार बार बार बदल जा रहा है। सवाल इस पर खड़ा हो। रायबरेली अमेठी हमेशा गांधी परिवार का घर रहा है, परिवार का हिस्सा रहा है, इसीलिए इस बार भी राहुल गांधी जी यहाँ लड़े हैं और जो उनके परिवार के एकदम करीबी हैं, खास हैं, वो भी इस बार अमेठी से लड़ रहे हैं चुनाव। मैं कुछ और सवाल पीछे से लेता हूँ जी। एक सेकंड। हाँ, बात विकास की बात उठ रही है यहाँ पर, विकास की जो 10 वर्षों में विकास हुआ है, 60 साल में उसका आधा विकास भी नहीं हुआ। रायबरेली 60 वर्षों से गांधी परिवार के पास थी और बनारस देख लीजिए 10 वर्षों में कहाँ पहुंच गया, और रायबरेली की स्थिति देख लीजिए, वही गड्ढे वाली सड़कें, वही सब कुछ है। क्या आपका आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। सवाल ही पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 44 बार बनारस गए, 60 साल तक कांग्रेस रही है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इतना पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या उसके अंडर में रायबरेली जिला नहीं आता है? खाली ये इतना बता दें, क्या देश का प्रधानमंत्री को भेदभाव की राजनीति करते हैं? खाली हाँ और ना में जवाब दे दें, क्या वो भेदभाव की राजनीति करते हैं? मैं सवाल 44 बार बनारस गए, 1-2 बार रायबरेली होके चले जाते हैं, तो क्या छोटे हो जाते हैं? सवाल आप कहा गया, आप बार बार बोलेंगे, सवाल वही है। सर, महिला सुरक्षा पे बीजेपी ने क्या किया है सर? महिला के लिए सर यूपी जो है टॉप 1 नंबर 1 पे आ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े आप मोस्ट डेंजरस। ओके, आप बताइए। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं या तीसरे नंबर पे तो है ही है, तो दूसरे नंबर पे क्या वो आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो भी इनके जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, उस प्रत्याशी ने आज तक कोई भी जनता का चुनाव नहीं जीता। अभी उनके परिवार की एक महिला चुनाव लड़ी थी और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला पंचायत में 8,500 वोटों से उसको हराया चुनाव। मैं आपका सवाल पूरी बात। अच्छा, एक बार में एक सवाल पूछ लीजिए, बाकी लोग। देखिए, रायबरेली में गांधी परिवार ने ही विकास किया है। यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दाबात मान लिया जाए, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तब भी गांधी परिवार ने इतना विकास किया कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार से जाना जाता है। ये मोदी जी झूठों के सरदार हैं, ही द एम्पायर ऑफ लाइफ। राहुल गांधी जी ही द एम्पायर ऑफ ट्रूथ।
सत्य पे असत्य की जीत होती है। सत्य क्या है, क्या क्या काम हुआ? राहुल गांधी द ट्रूथ। राहुल गांधी आप कह रहे हैं खूब विकास हुआ है ना, दो चार गिना दीजिए, थोड़ा उनकी बोलती बंद हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में निफ्ट 1, बीटेक 2, पॉलिटेक्निक 3, राजूगढ़ प्लेनेटोरियम 4 और स्वास्थ्य के अब हेल्थ में आइए। एम्स बनवाया गया कि 10 रुपए का पर्चा हमारे रायबरेली का आदमी जाएगा, उसे दिल्ली बॉम्बे जाने का टाइम नहीं, वहाँ इलाज करा लेगा। इन्होंने सुनिए 20 साइलेंट आप गिनाइए, सुनिए इन्होंने क्या किया अभी हमारे, उन्होंने क्या किया उसको छोड़ दीजिए। एम्स हो गया और एम्स किया। एम्स में इन्होंने 1400 बेड में 400 बेड लेके चले गए। सुनिए, रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ, कंस को मार बना है पर्चा अभी नहीं लड़ाई नहीं। बना। अरे यार पर्ची अभी बनना शुरू हुआ है। बोलना कब बना होता है ये पर्चा अभी बनना शुरू हुआ है। मुझे बोल बैठ एक सेकंड आप लोग बैठिए पहले बैठिए, मैं सवाल इधर लेकर आ रहा हूँ। एक सेकंड भाई साहब हो गया आपकी बात आ गई, बैठ जाइए उधर से सवाल है। एक सेकंड अभी सवाल का जवाब ले लीजिए। जवाब भाई साहब, अरे उभरते हुए नेताजी बैठ जाइए, सवाल ले रहा हूँ, आपका ही सवाल ले रहा हूँ, बैठ जाइए। एक सेकंड विपिन इधर आइए। सवाल उधर से ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप ये कह रहे हैं कि 44 बार बनारस गए, रायबरेली से उन्होंने दूरी क्यों बनाए रखी? एक सेकंड सवाल कंप्लीट होने दीजिए कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर रायबरेली भी तो उनका ही है, तो रायबरेली क्यों नहीं आया? एक तो सवाल उनका ही है। दूसरा, आपने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है जिसने आज तक जनता का चुनाव नहीं जीता है, तो आपकी लड़ाई दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की? देखिए, पहले मैं अपने मित्र का जवाब ले लेता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। ये भारतीय इतिहास में गवाह है कि कोई अपने संसदीय क्षेत्र से अपना जीतने के बाद सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आया। मैं बहुत ही ऑथेंटिक रूप से और बहुत ही गर्व के आधार पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री। एक सेकंड बैठ जाइए, पहले आप लोग बैठ जाइए। एक सेकंड, अरे आप लोग सम्मानित है भाई, क्या कर रहे हैं? एक मिनट पहले बैठ जाइए। नहीं बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए पहले भाई। हेलो एक सेकंड। अरे नेताजी पीछे हटिए आप, पीछे हटिए। अरे भाई साहब क्या यार, एक मेरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप एक मेरी बात सुन लीजिए। आप एक मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने बीजेपी से सवाल पूछा ना, वो जवाब दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। मैं ही कह रहा हूँ, मैं उनको रोक रहा हूँ, मैं उनको भी समझा। हाँ बताइए। अगर कोई युवा अपनी आवाज उठाएगा तो क्या उसको ये कह के दबा दिया जाएगा कि आप दबा देंगे? नहीं दबा दीजिए, बैठ जाओ भाई साहब। क्या यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हो गया सवाल आगे, मैं पूछ रहा हूँ सवाल आगे। मोदी जी को आप कभी नहीं बोल सकते, ये समाजवादी। मेरी बात बताइए, जी बताइए, जवाब दीजिए। मैं अपने मित्र को जवाब देना चाहता हूं कि जो सोनिया गांधी सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय सोनिया गांधी से ज्यादा 5 साल में रायबरेली आए हैं और उन्होंने एम्स का उद्घाटन किया। उसके बाद रेल कोच में उन्होंने अपनी रैली की और यही रायबरेली की जनता ने उनको पहुंचकर आशीर्वाद दिया है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। दूसरी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरा क्वेश्चन क्या था? कोई भी जनता का चुनाव नहीं जीता आपके प्रत्याशी ने, ये उनकी भूल है। यहाँ से आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और उनके पुत्र यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं। पहले आप इन लोगों से अपील कर दीजिए कि शांति से अपनी जगह पर बैठ जाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है, आप लोग प्रेरणा, भाजपा के कार्यकर्ता सब लोग बैठ जाएं। थोड़ा अनुशासन दिखाइए भाई, थोड़ा अनुशासन दिखाइए, बैठ जाइए अपनी जगह पर। जी बताइए, आप बताइए। कोई सुने तो बताया था, आप बताइए, अपनी बात रखिए, टीवी पर जाए। देखिए, अभी एम्स की बात हो रही थी, मैं सभी साथियों से, भाई आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। आप कहिए, अपनी बात कहिए। अभी एम्स की बात हो रही थी, मैं बताना चाहता हूं, एम्स के लिए जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। एम्स को जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया और बनवाने का काम कांग्रेस ने किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बेड कम करने का काम जरूर किया एम्स में। ये रायबरेली है। एक सेकंड में आऊंगा आप लोग के पास। एक सेकंड। एक शिकायत है मेरी, आप लोग को सुनना पड़ेगा। एक शिकायत है, लखनऊ से लगा हुआ है शहर,
कहते हैं मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तहजीब की बात होती है। रायबरेली की ये तस्वीर तो पूरे देश में नहीं जानी चाहिए। आप सब लोग सम्मानित है, आप चाहे भाजपा से हो या समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है जी। देखिए, उनका कहना है कि जो हुआ है हमने किया है, और प्रधानमंत्री जी आए तो थे रेल कोच कारखाने का उद्घाटन करने। अभी पूरे देश ने देखा कि भाजपाई गुंडे किस तरह यहाँ पे उत्पात मचा रहे थे। वो उसमें दोनों ही पार्टियों के थे। आप ऐसे करेंगे तो फिर माहौल बिगड़ेगा। आप अपनी बात रखिए। सिर्फ नारे लगा करके आप दूसरों को दबा नहीं सकते। उसमें दोनों ही पार्टियों के लोग थे। राहुल जी अपनी बात। और रही बात दूसरी रायबरेली विकास की, तो चाहे निफ्ट हो, FDDI हो, एम्स हो, रेल कोच फैक्ट्री हो, रेल कोच इस्पात फैक्ट्री हो, मिंट पार्क हो, ड्राइविंग स्कूल हो, FDDI हो, जितने भी इंस्टीट्यूट बड़े बड़े हैं सब कांग्रेस पार्टी लाए हैं। रिंग रोड, 4 लेन, डबल लाइन रेलवे, जितने भी विकास कार्य हुए हैं रायबरेली में केवल सोनिया गांधी जी ने किए हैं। इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने यहाँ किया, जानते क्या किया? इन्होंने यहाँ तोड़ने का काम किया। एम्स 900 बेड का था, इन्होंने काट करके उसे 600 बेड कर दिया। 300 बेड का लेके चले गए गोरखपुर। रिंग रोड हमको सोनिया जी दी, उसको आज तक 10-12 साल हो गए, आज तक रिंग रोड नहीं बन पाई। इस पर आपका जवाब शिवेंद्र जी कह रहे हमने जो कुछ भी किया आपने उसमें से काट छांट करके कहीं और शिफ्ट कर दिया। देखिए 20 साल सोनिया गांधी केवल शिलान्यास करके वोट लेती रही। स्क्रैप के बोर्ड पर लिख देने से रेल कोच कारखाना नहीं खुलता, स्क्रैप के बोर्ड पर लिख देने से एम्स नहीं खुलता। रायबरेली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी और भारत में बनी तो दोनों डबल इंजन की सरकार ने यहाँ एम्स को 1600 करोड़ देकर उसका स्थल पर उतारा। रेल कोच में सोनिया गांधी के समय पे केवल डिब्बे आते थे, उसमें पेंट होता था और उसका पेंट से ज्यादा खर्चा उसके किराए में लगता था। आज रेल कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे बनते हैं। इस पर हम पर गर्व है कि मोदी जी ने कहीं से भी बनारस से कम रायबरेली को तवज्जो नहीं देता, नहीं तो दोनों फैक्ट्रियां बंद हो जाती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2014 के पहले यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, तब तो कोई भी नाम कौन जिम्मेदार है? ठीक है गौरव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गांधी के भी यहाँ से उतरने की चर्चा थी और चर्चा ये थी कि अगर प्रियंका उतरती हैं तो यहाँ से वो सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। राहुल अमेठी लौट आएंगे तो एक संदेश अच्छा जाएगा कि वो लौट कर फिर अमेठी आए, स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे हैं। कम से कम दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार की मौजूदगी रहेगी। प्रियंका की अभी सक्रिय राजनीति से या डायरेक्ट चुनाव से दूरी बनाने के पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए ये तो अभी हमने कहा कि परिवार का निर्णय है। वो प्रियंका गांधी को कब चुनावी राजनीति में सामने लाएंगे, ये निर्णय अधिकार उनका है। अपने बच्चे को हमें कहाँ एडमिशन कराना है ये अधिकार हमारा होता है। हाँ लेकिन रायबरेली की पुकार थी कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आए, इसलिए सवाल था। जी आप बताइए। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड में सबके पास। ये कहना है कि जो प्रश्न आपने राहुल वाजपेयी जी से पूछा कि अगर राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद हो जाएंगे तो वायनाड में कौन लड़ेगा, तो प्रियंका जी इसीलिए चुनाव नहीं लड़ी है कि राहुल जी यहाँ से जीतने के बाद प्रियंका जी वायनाड से जाकर के चुनाव लड़ेंगी, वहां भी भारी से भारी मतों से जीतने का काम करेंगी। क्योंकि गांधी परिवार जैसे रायबरेली के साथ हमेशा सच्चे मन से रहा है, वैसे ही गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ा करके बहन प्रियंका जी को जिताएंगे और वायनाड के लोगों को ये भरोसा देंगे कि गांधी परिवार वहां से भी उनके साथ है। आपका नाम? और मेरा नाम पारुल वाजपेयी है। ये बताइए कि राहुल जी को ये बात नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है, आपको किसने बताया? जनता को पता है, वो नेताओं को नहीं पता है। और ये एक बात बता दे रहा हूँ, जो अमेठी से रायबरेली का सवाल भी दिया गया, हाँ बताऊंगा। अब एक बता दीजिए सवाल पे। मेरा सवाल ये है कि 10 साल में एक भी चीज जनता से पूछ लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के लिए की हो, यहाँ जी आप बताइए आपके सवाल। कांग्रेस ने देखो रायबरेली में बहुत ज्यादा विकास किया है। कांग्रेस की ही देन है कि यहाँ रेल कोच फैक्ट्री लगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। और ये जो एम्स नहीं एम्स जो है कोई सोच ही नहीं सकता, साधारण सांसद ला ही नहीं सकता एम्स को। आप बताइए। जो रोजगार देगा युवा उसी तरफ भागेगा, उधर भागेगा। जी आपका सवाल। ये तो सही बात है, आजकल युवाओं को रोजगार की जरूरत है। ये सुरक्षा रोजगार ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। इसमें आपका सवाल बताइए। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना है, जैसे उन्होंने कहा सिर्फ बैनर पे लिख देने से एम्स नहीं हो जाता, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं एम्स मदुरई और एम्स दरभंगा वो भी तो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका क्या करेंगे? ठीक है आपका सवाल बताइए। आपका सवाल नहीं, अच्छा कोई सवाल नहीं आपके पास? हाँ आप बताइए। आप हमारा एक सवाल है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। पत्रकारों को सुरक्षा चाहिए, सही बात है। माहौल जिस तरीके से बिगड़ रहा है सुरक्षा पत्रकारों की सुरक्षा बात आज भाजपा की सरकार में हमारे एक पत्रकार जानने वाले सभी लोग जानते हैं, चौराहे पे उनको ईंटों से मारा गया अभी, तो ये सुरक्षा है इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है। दूसरी बात बीजेपी की सरकार में पत्रकार का जो हाल है वो किसी का नहीं है। आज सुशील सिंह का नाम का एक पत्रकार
उसको किसी चौराहे पे दौड़ा के मारा और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। शिवेंद्र जी, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उधर सुन का सवाल है, कई सारे पत्रकार हैं, उनका यह कहना है कि एक तो ये आरोप झेलते हैं गोदी मीडिया, उनको गोदी मीडिया कहा जाता है कि आप जो कहते हैं वही वो दिखाते हैं, वही वो चलाते हैं, और फिर वो मारपीट भी सहे, उनके साथ मारपीट हुए तो ठीक नहीं है। मैं आपको इसी महीने का वाकया बता देता हूं। इसके पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए थे राहुल गांधी जी, इसी चौराहे की बात है। हमारे पत्रकार बहुत वरिष्ठ प्रकाश शिव प्रसाद जी को कांग्रेसियों ने बहुत तगड़े स्पीड दिया, उनकी नाक की हड्डी टूट गई। और उसी में आपने सुना होगा, उसी सभा के दौरान उन्होंने रायबरेली के युवाओं को नशेड़ी कहा और यहाँ के युवाओं को अपमानित किया। तो ऐसे राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ रायबरेली की जनता ही नकार चुकी है। ना नकारती तो अमेठी से भाग के भगोड़े के रूप में वो वायनाड आ जाते। राहुल जी, आज जब राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे थे, मैं भी वहां मौजूद था, पूरा मीडिया का जमावड़ा था वहां पर, 1000 सवाल उनसे किए गए। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो सवाल कर रही है, छोड़ दीजिए उसको। अगर आप अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं, रायबरेली की जनता के लिए तो आप 2 शब्द कहेंगे, उनकी चुप्पी के मायने क्या हैं, दूरी के मायने क्या है, इतना दूर दूर क्यों है राहुल गांधी? देखिए, रायबरेली से उनका संवाद गांधी परिवार का हमेशा होता रहता है, मौन संवाद, मौन संवाद। आप इस बात की बात छोड़ दीजिए ना, ऐसे संवाद तो होता रहता है ना। अमेठी में अभी प्रियंका जी ने बोला ना, ये संवाद कार्यक्रम लगातार बना रहता है। इस समय मुद्दा ये नहीं बोले कि नहीं बोले, मुद्दा ये है कि रायबरेली में मुद्दा यही है। आप चुनाव में नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप चुनाव में नहीं बोलेंगे राहुल जी, कब की बात है? मुद्दा लोकतंत्र बचाने की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है। मुद्दा है रायबरेली की स्वाभिमान की बात है, ना कि मुद्दा ऐसे टॉपिकों पे हो रही है जो बीडीसी और प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, उनकी यहाँ चर्चा हो रही है। वो राहुल जी से तुलना करेंगे? ये बीजेपी के लोग केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के जाएंगे, उस दिन सबके मुंह का चेहरा देखिएगा किस तरह। सुरेश पटेल जी, क्या अखिलेश यादव जी यहाँ पर आएंगे राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के लिए? दोनों चेहरे एक साथ नजर आएंगे, लगेगा कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी भारी से भारी लीड से रायबरेली से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप रायबरेली में उठा के देख लीजिए, चाहे वो रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे ऊंचा एनटीपीसी हो, सारा का सारा डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देन है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक फैक्ट्री बता दें जो रायबरेली में लगाने का काम किया हो। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं। ओके, आप बताइए। आपसे ये सवाल है कि आप ये कहते हैं लगातार कि हमारे 4 एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, तो अब पहला सवाल तो ये है कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ी कि अपना प्रत्याशी यहाँ पर लड़ाते? हारे हुए कैंडिडेट को आपने प्रत्याशी बनाया और आपने कहा कि जो है एक फैक्ट्री बता दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीना टेक्सटाइल रायबरेली के जो महिलाओं का गौरव था वो क्यों बंद हुई, और आईटीआई फैक्ट्री जो रायबरेली का दिल था वो क्यों बंद हुई? 5 साल हमारी सांसद महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी कहीं नहीं थी। 365 दिन गुणे 5 साल कहीं नहीं थी। राहुल गांधी कहीं आए हैं और कब चले जाएंगे, इसके बाद कहीं नहीं दिखेंगे। सवाल ये है समाजवादी के प्रवक्ता महोदय से, क्या ये अवसरवाद का गठबंधन है? अवसरवाद का गठबंधन बुआ बबुआ का? जल्दी से आपका जवाब, फिर हमें खत्म करना होगा जी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जिन पार्टियों से गठबंधन किया है वहां पे प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? मैं पूछना चाहता हूं। चलिए, समय का अभाव था, पूछ लीजिएगा राजनीतिक मंचों से। फिलहाल रायबरेली के रण से इतना ही। चुनाव एक्सप्रेस में यहाँ के मुद्दों को हमने उठाया, जनता के सवाल भी उठाए। कल आपसे मुलाकात होगी अमेठी में, तब तक के लिए नमस्कार।